नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। 9 तपा के पहले ही दिन चूरू में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज हुई है। यहाँ मौसम विभाग ने 47.5 डिग्री तापमान दर्ज किया है। इराक के तुज शहर के बाद राजस्थान का चूरू शहर विश्व में दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। इराक के तुज में आज 50.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। देश में सबसे गर्म चूरू रहा, जिसके बाद 47.4 डिग्री के साथ अकालो देश का दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा। चूरू में भीषण गर्मी ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। आलम यह है कि सुबह 8 बजे ही यहां सूरज की दहक और गर्म हवाओं ने पारे को 35 डिग्री पहुंचा दिया। आसमान से बरसी आग की बदौलत 11 बजे ही पारा 45 डिग्री पार कर गया। सूरज तपने लगा और लू के गर्म थपेड़ों के बीच सड़कों पर गर्मी का कर्फ्यू लग गया। चूरू में जैसे भीषण गर्मी हमेशा का रहा है। आज से 9 तपा जो सूरज तपता है वो पीक पॉइंट है इसका, यह स्टार्ट हो गया है। और टेम्परेचर जहाँ तक लगता है कि 47-48 के आसपास है। कल भी यहाँ पे जो टेम्परेचर दर्ज किया गया था वो 47 डिग्री किया गया था। और धूप में बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है, बिना तौलिए के या बाहर निकला नहीं जा रहा है। थोड़ी दूर भी चलते हैं तो पानी तो पीना ही पड़ता है, हर दूसरे 5 मिनट पानी पीना ही पड़ता है। बाहर निकले तो स्किन पे जैसे दिख रहा है कि लाल धब्बे पड़ जाते हैं बाहर निकलते ही। और पैरों पे ऐसे ज़मीन पे पैदल चलते हैं तो पैरों में ज़बरदस्त गर्मी हो जाती है, बिना चला ही नहीं जा रहा है। तो भीषण गर्मी ज़बरदस्त हमेशा की तरह रिकॉर्ड तोड़ चल रहा है आज से। आग उगलते सूरज और तप्त धरती से लोग दिन भर बेहाल रहे। यहाँ गत सप्ताह से लगातार ऊपर चढ़ते पारे और आसमान से बरसती आग ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज धूप और तन को झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़ों के कारण लोग मजबूरीवश ही घर से बाहर निकले। दिन भर तपते सूरज और गर्म हवाओं के चलते बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। लोग गर्मी और लू से बचने के सारे इंतजाम करने में जुटे हुए हैं, लेकिन गर्मी अपना रंग दिखाए बिना नहीं मान रही है। गर्मी का आलम यह है कि पंखे और कूलर भी यहाँ गर्म हवा दे रहे हैं। छतों पर रखी टंकियों का पानी उबलने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अभी यहाँ आगामी दिनों में न केवल गर्मी बढ़ेगी अपितु सीरियस हीट वेव भी चलेगी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से गर्मी अपनी चरम सीमा पे है। अभी मैं लाल घंटाघर से इस साइड बाइक पे आ रहा था तो बाइक पर चलना भी दुश्वार हो रखा है। और जिस हिसाब से गर्मी है उस हिसाब से कूलर पंखे भी एकदम फेल हो चुके हैं और तापमान 48 से 49 डिग्री तक पहुंच गया है। चूरू जिले में आज एक ही दिन में 17 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें 16 लोग अकेले रतनगढ़ से तथा एक शख्स सरदार शहर का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये सभी प्रवासी मुंबई से चूरू लौटे थे। बस में 31 लोग सवार थे और इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव केस 85 हो गए हैं, जिसमें 45 लोग अब तक ठीक हुए हैं। इधर जैसे ही कोरोना पॉजिटिव लोगों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिली तो विभाग और प्रशासन भी हरकत में आ गया। रतनगढ़ में पहली बार एक साथ 16 लोग पॉजिटिव आए हैं। पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने बताया कि मुंबई से बस में सवार होकर 31 लोग 22 मई की रात को रतनगढ़ आए थे। यह लोग सीधे अस्पताल आए थे, जहां इन्हें घुमांदा सड़क मार्ग स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया, जहां पर 23 मई को इन सभी लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए थे। चूरू में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खानकाए कादरी जामा मस्जिद में शहर इमाम सैयद मोहम्मद अनवार नादिमुल कादरी ने पूरी दुनिया से कोरोना महामारी के खात्मे के लिए एवं देश में भाईचारा खुशहाली की दुआ की। शहर इमाम साहब ने बताया कि उनकी याद में यह पहला मौका है जिसमें मरकजी ईदगाह में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी गई हो। इस मौके पर शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने शहर इमाम साहब के साथ दुआ की। ये ऐसा नाजुक दौर आया, ऐसा नाजुक वक्त आया कि इस नाजुक दौर के अंदर और ऐसे भयावह हालात के अंदर हमें ज़रूरत है कि हम खुद की भी हिफाजत करें, इंसानियत की भी हिफाजत करें और आदमी को, शहर को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करें। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो है वो डॉक्टर्स की और वैज्ञानिकों की हिदायत के ऊपर ही अमल करें, उसी से बचाव हो सकता है। बाकी ये लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, हम दुआ करते हैं, ऐ मालिक इसका इलाज कर, ऐ मालिक इसका इलाज हमें नसीब कर, इस बीमारी को हमसे उठा ताकि हम दुनिया के अंदर आसानी और के साथ जी सके। उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने ईद के मौके पर सभी मुस्लिम बंधुओं को बधाई देते हुए कोरोना संक्रमण से मुक्ति की दुआ की। सब लोगों के लिए, मुल्क के लिए खुशहाली, विकास और सांप्रदायिक सद्भाव लेकर आए
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए हिंदुस्तान के निर्माण में हमारी खुद की भूमिका हो। कोरोना हारे राजस्थान जीते, कोरोना हारे हिंदुस्तान जीते, इस भाव के साथ हम सब लोग राष्ट्रीय एकता को, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने में अपना जीवंत सहयोग करें। ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। चूरू में आज ईद के पर्व पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने घर पर रहकर ही नमाज अदा की तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्ति की दुआ की। आज हमारे वार्ड में हमने अपने घरों में ही गृह मंत्रालय राजस्थान की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से जो आदेश जारी किए गए थे, कभी मस्जिदों में भीड़ ना करके ईद की जो नमाज है वो अपने घरों में ही अदा करें, जिसके फलस्वरूप हमने लॉकडाउन की पालना करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने अपने परिवार के साथ आज ईद की जो नमाज है अपने घर में ही अदा की। ईद की नमाज के बाद शहर भर में सभी मुस्लिम बंधुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। इस पाक महीने में हम सब मुसलमान भाइयों ने 30-30 रोज़े रखकर आज जो ईद मनाई है, इसकी हमें बेहद खुशी है। ईद के साथ साथ हमने भारत सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए घर घर में ही ईद मनाई है, घर घर के लोगों के साथ ही ईद मनाई है। और ईद मिलन का प्रोग्राम भी हमने अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मनाया है। सादुलपुर में पुलिसकर्मियों द्वारा सामूहिक तबादले की मांग के मामले में नया मोड़ आया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि सादुलपुर थाने के पूरे स्टाफ ने किसी राजनीतिक दबाव से इनकार कर दिया है। दोपहर को राजगढ़ पहुंची एसपी ने थाने के पुलिसकर्मियों से व्यक्तिगत बात की तो सामने आया कि थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत से स्टाफ के कर्मचारी भावुक हो गए थे, जिसके चलते सभी ने सामूहिक तबादले की मांग की थी। गौरतलब है कि सादुलपुर थानाधिकारी के सुसाइड करने के बाद थाने के एसआई सहित अन्य पुलिस स्टाफ ने सामूहिक तबादले की मांग का ज्ञापन आईजी बीकानेर को दिया था। मेरे पास इस बारे में कोई शिकायत नहीं की गई है, ना ही मुझसे किसी ने इस बारे में कोई किसी और ऑफिस से किसी और भी संस्था से कोई इस तरीके का कोई जवाब नहीं मांगा गया। तो इस तरीके की शिकायत सिर्फ एक मैंने भी बातों में ही सुनी है, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्री किसी ने कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। ज़्यादा बुरा तो कोई फील नहीं करेगा, उसको थोड़ा समझाने के हिसाब से कि भाई हम आपके साथ हैं, इस तरीके से आप बुरा फील ना करें। तो कुछ लोगों ने ज़रूर इच्छा व्यक्त की है कि वो स्थानांतरण चाहते हैं, कारण अलग ही दिए गए हैं। कुछ लोग लंबे समय से यहाँ पे हैं, उन्होंने पहले से भी स्थानांतरण की एप्लीकेशन दी हुई हैं। तो जो भी यहाँ से जाना चाहेगा उसके ऊपर एक बार पॉलिसी के आधार पर या उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके जैसे भी होगा जल्दी इसमें निर्णय लिया जाएगा। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हर शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की परीक्षाओं को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस का फार्मूला हर जगह अपनाया गया है। चूरू के युवा घर बैठे किसी भी परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कर सके, इसके लिए आज एक मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की गई। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने शहर में स्प्रो लर्निंग ऐप की लॉन्चिंग करते हुए इसे शहर के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी पहल बताया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जहां शिक्षण संस्थाएं बंद और विद्यार्थियों की परीक्षाओं की तैयारियां नहीं हो पा रही है, ऐसे में विद्यार्थियों को इस ऐप को लॉन्चिंग होने से घर बैठे ही पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर संस्थान के कुलदीप सैनी, सुबोध सैनी, सुशील सैनी और अशोक मौर्य आदि उपस्थित थे। जैसे कि चूरू में अभी राजस्थान में विश्व भर में कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, जिससे सभी लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और जैसे सभी के सभी कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स वगैरह सब बंद हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम्स हैं वो अपने निश्चित समय पर ही होने वाले हैं। आगामी एग्ज़ाम्स को देखते हुए आज स्पैरो लर्निंग ऐप का लॉन्च किया गया है, जिसमें कुलदीप, सुबोध और सुशील सैनी के द्वारा ये ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। और बहुत ही उम्दा ये ऐप है सभी विद्यार्थियों के लिए, घर बैठे डॉक्टर और इंजीनियरिंग बनने का जो उनका सपना है, जिसे वो इस ऐप के माध्यम से अपना घर बैठे साकार कर सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये जो ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस बच्चों से नहीं लिया जाएगा। रतनगढ़ में कोरोना महामारी कोविड-19 का प्रसार धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। आज शाम प्राप्त रिपोर्ट में रतनगढ़ में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। क्षेत्र में एक साथ 16 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना से सनसनी फैल गई। रतनगढ़ तहसील में आज एक ही दिन में 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा ने बताया कि मुंबई से बस में सवार होकर 31 लोग 22 मई की रात रतनगढ़ आए थे।
जहां से इनके स्वास्थ्य की जांच करके घुमांदा रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर बने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया था, जहां पर 23 मई को इन सभी लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए थे। सोमवार की शाम प्राप्त हुई रिपोर्ट में 31 में से 16 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उक्त व्यक्ति रतनगढ़ के वार्ड संख्या 1 से 10, वार्ड संख्या 31 से 3, वार्ड संख्या 6 से 1, वार्ड संख्या 10 से 1 और वार्ड संख्या 5 से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सुरक्षा की दृष्टि से नेगेटिव आए सभी 15 लोगों की फिर से सैंपलिंग ली जाएगी। हालांकि स्थानीय स्तर पर इन लोगों के संपर्क में कोई नहीं आया है, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर संक्रमण के फैलने की संभावना कम है। रतनगढ़ में ईद के अवसर पर लॉकडाउन के चलते एवं सरकार के दिशा निर्देशों के कारण मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह की बजाय अपने अपने घर पर ही जुम्मा तुल की नमाज मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस का पालन कर अदा करते हुए भारत को कोरोना महामारी से निजात मिले और प्रदेश में अमन चैन की और आपसी भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। कस्बे में मौलाना साहब ने सभी लोगों को संदेश देते हुए कहा कि सरकार के आदेशों का पालन करें, घर में रहकर ही नमाज अदा करें, कोरोना वॉरियर्स प्रशासन, पुलिस और डॉक्टरों का सम्मान करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। ईद पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए अपने हाथ न मिलाएं और गले लगाने का परहेज रखकर दूर से ही नियमों का पालन करते हुए मुबारकबाद दें। सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले अमन ट्रस्ट चूरू के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरण कर एवं उनकी मदद कर ईद उल फितर का त्योहार मनाया। चूरू जिला मुख्यालय पर सामाजिक संस्था अमन ट्रस्ट चूरू के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए इस वर्ष अमन चैन, भाईचारे और खुशहाली के पर्व ईद उल फितर के अवसर पर नए कपड़े न खरीदकर एवं नए पकवान न बनाकर जरूरतमंदों की सहायता कर एवं उनकी मदद कर तथा उनको खाद्य सामग्री वितरण कर ईद उल फितर का पर्व मनाया। इस अवसर पर अमन ट्रस्ट चूरू के अध्यक्ष उस्मान अंसारी, NSUI प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन सहित अमन ट्रस्ट चूरू के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने इस मुहिम में अपना सहयोग प्रदान किया। लॉकडाउन हुआ है, अमन ट्रस्ट जरूरतमंदों को किट पहुंचा रहा है। ईद के अवसर पर अमन ट्रस्ट स्पेशल किट तैयार करके लोगों को पहुंचाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। कल ये किट जरूरतमंदों को पहुंचाई जाएगी, जिसके चलते अमीर और गरीब सब एक साथ मिलकर ईद मना सके। ईद का असल उद्देश्य यही है कि सब लोग जो भी अमीर गरीब है वो सब अपनी खुशियाँ बना सके, तो उनके लिए राशन पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में ये किट तैयार की जा रही है जो कल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। चूरू में कोई भूखा न सोए अभियान के तहत उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा विधायक कोष से जारी 25 लाख की आवंटित राशि से रतन नगर के लिए 600 खाद्यान्न किट से भरी गाड़ियों को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोरोना की इस महामारी के दौरान किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। इसके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी उतनी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने चूरू के भामाशाहों का आभार व्यक्त किया कि अपने पुरुषार्थ से कमाए धन से ये भामाशाह लोक हित के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था कर रहे हैं। कार्यक्रम में जिला प्रमुख हरलाल साहरण, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, डॉक्टर वासुदेव चावला, शहर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, रतनगर मंडल अध्यक्ष पवन यादव, रतनगर के पूर्व चेयरमैन गोविंद शर्मा, जिला IT सह संयोजक सुरेश मिश्रा, दिनेश शर्मा, नारायण बेनीवाल, राजेंद्र धरेंद्र आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सालासर में कोरोना महामारी के दौरान देश भर में चल रहे लॉकडाउन के कारण बालाजी गौशाला के अध्यक्ष की धर्म पत्नी ने फिजूल खर्ची न करते हुए अपना जन्म दिवस सादगी के साथ मनाया। श्री बालाजी गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी की पत्नी शोभा पुजारी ने अपने 42वें जन्म दिवस पर फिजूल खर्ची न करते हुए गोवंश को हरा चारा खिलाया और बेजुबान पक्षियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था करवाई। इस दौरान शोभा पुजारी ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया और गोवंश को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया और गौमाता की पूजा अर्चना की, हवन किया। गोसेवकों को प्रसाद और दक्षिणा देकर गोसेवकों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान शोभा पुजारी ने अपील करते हुए लोगों से कहा कि अपने जीवन में खुशियों के मौके पर फिजूल खर्ची न करते हुए जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए।
रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आपदा विभाग मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के जल्द स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के लिए सर्व समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 51 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पुजारी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नीतियों के पोषक, गरीब और पिछड़े वर्ग के मसीहा, सर्व समाज के हितैषी राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के स्वास्थ्य में निरंतर हो रहे सुधार के साथ साथ हम सबकी दुआएं मंत्री मेघवाल के साथ है। वो शीघ्र ही स्वस्थ होकर हमारे बीच में होंगे। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलान, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, इंद्राज कीचड़, पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, नरेश गोदारा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एकमात्र राजस्थान सरकार में मंत्री है, पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अभी वो गुरुग्राम वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत निरंतर सुधार हो रहा है। उसी के तहत आज यहाँ रतनगढ़ में सरकारी अस्पताल में ब्लड डोनेशन करके और उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना की है, जिसमें समस्त ग्रामीण क्षेत्र शहर के सभी कार्यकर्ता मिलकर के और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों को वो ब्लड मिले। और मंत्री महोदय के लिए हम मंगल कामना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो और जन सेवा में पुनः जनता के बीच में जुड़े। धन्यवाद। रतनगढ़ में विधायक महर्षि का पीएम केयर्स फंड में अंशदान एकत्रित करने का कार्यक्रम तीसरे दिन भी जारी रहा। विधायक अविनेश महर्षि के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटाघर से अशोक स्तंभ राजकीय सामान्य चिकित्सालय तक व्यापारियों से पीएम केयर्स फंड के लिए अंशदान के रूप में राशि एकत्रित की। इस अवसर पर विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में अंशदान एकत्रित करने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता पूरे देश भर में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और प्रत्येक मंडल के बूथ स्तर तक जाकर आमजन से सहयोग मांग रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में भी सभी भाजपा कार्यकर्ता पीएम केयर्स फंड में राशि एकत्रित करने के लिए लगे हुए हैं और पीएम केयर्स फंड में हर वर्ग अपना बहुमूल्य अंशदान कर रहा है। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदोरिया, शिव भगवान कम्मा, मालीराम सारस्वत, बजरंग गुर्जर, दीनदयाल पारिक, भागीरथ सिंह राठौर सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर प्रधानमंत्री राहत कोष में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर कोष इकट्ठा करने का कार्यक्रम चल रहा है। रतनगढ़ के बाजार में लगातार 2 दिन पहले भी किया। आज हमने अशोक स्तंभ से लेकर घंटाघर के दोनों तरफ की दुकानों को करते हुए रेलवे स्टेशन तक हम लोगों ने दुकानों के ऊपर जाकर राहत कोष में कोष इकट्ठा करने का काम किया। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने कोष में पैसा देने से मना नहीं किया, बल्कि आगे बढ़कर के हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते उससे ज्यादा उन्होंने सहायता राशि देने का काम किया। मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिसाऊ कस्बे में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन के आदेशानुसार इस बार ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा नहीं हुई। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाते हुए बधाइयां दी। बच्चों ने भी एक दूसरे का झुककर अभिवादन करते हुए ईदगाह की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर का त्यौहार था, लेकिन वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रशासन ने आज्ञा जारी की थी कि भाई कोई भी आदमी ईदगाह में या मस्जिदों में नमाज अदा करने नहीं जाएंगे। प्रशासन का एहतराम करते हुए सभी मुस्लिम भाइयों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा की है और इस खुशी के अवसर के ऊपर इस बीमारी को देखते हुए सभी ने अपना कर्तव्य पूरा किया है और सभी आदमी अपने अपने घरों में नमाज अदा की। आज ईद के दिन हम सभी मुस्लिम भाइयों ने सरकार के दिए निर्देशों का पूरा ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया हुआ है और साथ ही साथ ईद की नमाज भी वो हमने अपने घरों पे अदा की है। चूरू के युवाओं ने आज रक्तदान करके ईद की खुशियां मनाई। आरजे हेल्प फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष अमजद तुगलक ने बताया कि रमजान माह में बहुत से साथी रोजा रख रहे थे, इसीलिए 1 महीने से कुछ साथी रक्तदान नहीं कर पाए। आज ईद पर रक्तदान की शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में रक्तदान का चूरू ब्लड बैंक में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। तुगलक ने बताया कि इस संकट की घड़ी में कोरोना योद्धाओं के रूप में हमारे सभी रक्तवीर देश और मानवता के लिए अपना पूरा योगदान देंगे।
आज नदीम सिरोहा, मुकद्दर खान, मोहसिन खान, सिकंदर खान, हनान खान ने रक्तदान किया। इस अवसर पर जी नूर खान, सामाजिक कार्यकर्ता आसिफ टीपू खान मौजूद रहे। सालासर गौशाला में गायों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए काढ़ा पिलाया जाता है। इस कार्यशाला में गौशाला के संचालक रविशंकर पुजारी पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। पुजारी अपने देखरेख में आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार करवाते हैं। यह काढ़ा हल्दी, अदरक, गिलोय, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, गुड़, शहद, इलायची, नमक, जायफल को मिलाकर बनाया जाता है। गौशाला में इस समय तमाम गायों को काढ़ा पिलाकर उन्हें संभावित बीमारी से बचाने का पूरा जोरदार प्रयास है। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से निपटने के लिए जहां आदमियों के लिए, मनुष्यों के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं जो सरकार के माध्यम से दी जा रही है, उसी संदर्भ में हमने श्री बालाजी गौशाला संस्थान में गायों को किसी प्रकार का संक्रमण आपस में नहीं फैले, इसलिए आयुर्वेदिक काढ़ा जो है हम सभी गौ माताओं को, गायों को पिला रहे हैं ताकि उसमें किसी प्रकार का संक्रमण पैदा नहीं हो। इसमें हम पक्षियों के लिए भी परिंदे भी लगा रहे हैं। उसमें नियमित रूप से एक आदत बना दी हमने कि रोज़ उसमें पानी डालेंगे, पक्षियों के लिए दाना डालेंगे। आप सबसे भी मैं यही अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भीषण गर्मी में आप भी अपने घर पे पक्षियों के लिए पानी डालें, एक सिकोरा रखिए और दाना डालें। जय श्री बालाजी। बिसाऊ कस्बे के वार्ड 19 में घायल अवस्था में पड़े सांड का रविवार रात पार्षद सुलोचना स्वामी ने गौरक्षा दल के सहयोग से उपचार करवाया। पार्षद ने बताया कि कमजोर हालत में होने के कारण सांड नाले में गिरकर घायल हो गया था, जिसको गौशाला भिजवाने के लिए काफी प्रयास किया गया। आखिरकार उन्होंने गौरक्षा दल के कमल जोशी को फोन किया, जिस पर जोशी ने पशुधन सहायक भगवती प्रसाद सैनी को मौके पर बुलाया। सांड के पैर के पास बड़ा घाव हो गया था, सभी ने मिलकर उसका उपचार किया। अपने दरवाजे के पास लावारी सांड है, वो नाली में गिर गया था, तो कुछ भाइयों ने उसे बाहर निकाला। फिर उसके बाद में कमल ने मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने इसका कुछ बोतल लगाई है। ये बहुत कमज़ोर हो गया है, इसलिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद सैनी। ओ सांड सुबह से दुख पा रहे हैं, अरे गली में पड़े नाली के मायने कोई गिर दिया सांड, आपस में लड़ा जाता। इतनी मुश्किल से गौशाला में फ़ोन करे, कोई 100 बार कोई फ़ोन को नहीं उठाए। कया ने फ़ोन कर दिया जो एक मतलब है, कोई फ़ोन को उठाए। कोई ने कहा था तो कहेगा बोले यार गौशाला की जिम्मेदारी कौन, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। मेरे को नगर पालिका की मरने के बाद में जिम्मेदारी है, जीवते ही कोई जिम्मेदारी कौन, गाय की तो है तो वह गौशाला की है। अब कोई भी रसीद कटेगी गौशाला का नाम की कटेगी, अरे कड़े जाओ सांड ही फिरता फिरेगा, मरेगा खप्पा का बेचारा। राजद देसर में कोरोना महामारी में अपने कर्तव्य एवं दायित्व को कुशलता से निभाने तथा कोविड-19 के पीड़ितों और जरूरतमंदों के लिए किए गए सहयोग और सेवा कार्य के लिए आदर्श एजुकेशन संस्थान सीकर, श्री नारायण सेवा समिति राजस्थान और ABS LM मीडिया ग्रुप ने पुलिस थाना राजद देसर में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत सुरेंद्र राणा को कोरोना वॉरियर्स योद्धा के रूप में सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया है। गौरतलब है कि SHO राणा ने लॉकडाउन के दौरान कस्बे के जरूरतमंद परिवारों को सहयोग मुहैया करवाने के लिए दानदाताओं को प्रेरित करने में अग्रणीय भूमिका निभाई है। साथ ही जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा प्राप्त गाइडलाइन की पालना करवाने में मुस्तैदी के साथ कार्य किया है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।